न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अब हद पार कर रहा है इजराइल। गाजा पर अटैक को लेकर चीन नाराज, दे डाली हिदायत। हमास अटैक के बाद इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई जारी है। इजराइल गाजा में हमास की पनाहगाह को नेस्तनाबूद करने में लगा है, तो वही हमास और इजराइल में जारी युद्ध पर विश्व की भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। कोई इजराइल के साथ खड़ा है तो कोई फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है। इसी सिलसिले में चीन के गाजा में इजराइल के एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। याद दिला दे कि चीन ने इजराइल की ओर से लिए जा रहे हैं फैसलों की तुलना गाजा के लोगों के लिए सजा की है। गाजा के इजराइल पर हमास अटैक के बाद पश्चिमी एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में लगे हैं चीन की कोशिशों को झटका लगा है। चीन के विदेश मंत्री वांग की का कहना है कि इजराइल की कार्रवाई अब सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा की हदों पर पार कर चुकी है। साथ ही उन्होंने गाजा के लोगों को दी जा रही है सजा पर रोक लगाने की भी मांग की है। चीन का ये बयान ऐसे मौके पर आया है जब इजराइल गाजा में जमीनी हमले के लिए तैयार नजर आ रहा है। वांग ने कहा है कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के आह्वान को सुनना चाहिए और गाजा के लोगों को मिल रही सजा पर रोक लगाना चाहिए। माना जा रहा है कि इस युद्ध को लेकर चीन की तरफ से पहली बार इतनी सख्त नाराजगी जताई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल पर भारी पड़ सकती है हमास की सीक्रेट सेना, जाने उसकी ताकत। इजराइल और हमास के मध्य युद्ध निरंतर बढ़ती जा रही है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने खुलकर कहा है कि निसंदेह ये जंग हमास ने शुरू की है, लेकिन इसे खत्म हम ही करेंगे। साथ ही इजराइल निरंतर ये दावा कर रही है कि हमास को खत्म करने के उनके अधिकार क्षेत्र वाले गाजा पट्टी को पूरी तरह से कब्जे में लेंगे। इसके लिए निरंतर इजराइल गाजा पट्टी के इलाके में हमले भी कर रहे हैं। तमाम लोग डिस्कशन टेबल से लेकर सोशल मीडिया तक की इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या इजराइल हमास को खत्म कर पाएगा या नहीं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल की फौज के लिए काम इतना आसान नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण हमास की सीक्रेट आर्मी है, जिसे सालों के ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है, या हमास की सीक्रेट सेना और उसका पूरा नेटवर्क सिर्फ गाजा पट्टी के आसपास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ईरान से लेकर उसके सहयोगी मुस्को, अरब समूहों तक कई राष्ट्रों तक फैला हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विनाश के डर से हमास घबराया, मारा गया सबसे बड़ा कमांडर। हमास के लड़ाके इजराइल पर रॉकेट की बौछार कर रहे हैं। एक हजारों रॉकेट अब इस इजराइल पर हमास का चुनावी जंग के एक सप्ताह बाद भी हमास के हमले की रफ्तार कम नहीं हुई है। हवाई हमलों में के साथ इजराइल की जमीन पर घुसकर निर्दोषों की हत्या करने वाला हमास अब इजरायली फौज को धमकी दे रहा है। इजरायली सेना गाजा बॉर्डर पर ट्रैक लेकर खड़ी है। हमास अपने एक वीडियो के जरिए इजरायली आर्मी को डराने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, हमास ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें बड़ी संख्या में रॉकेट रखे नजर आते हैं। साथ ही यासीन रॉकेट लॉन्चर को भी दिखाया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को इजरायली सेना ने बीते 24 घंटे में हमास के 2 कमांडर्स को मार गिराया। ऐसे में हमास घबराया हुआ है। इजराइल की वार्निंग के बाद भारी तादाद में लोग गाजा छोड़ने की तैयारी में है। वही हमास नेताओं ने धमकी दी है कि कोई भी गाजा नहीं छोड़ेगा। तो वही मिस्र से भारी तादाद में गाजा के फंसे लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर गाड़ियों खड़ी है, मगर उन्हें गाजा की एंट्री नहीं मिली है। हमास इजराइल जंग के बीच इस्लामिक देशों के संगठन OIC की एंट्री हो गई है। रवायती ने युद्ध के हालात को देखते हुए आपात बैठक बुलाई है, जो बुधवार को सऊदी अरब के जेदा में होगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।